आर्यन के लिए विक्रमगढ़ सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि उसके बचपन की धुंधली यादों का एक हिस्सा था। 15 साल बाद वो अपने पुश्तैनी घर लौट रहा था। शहर की भागदौड़ और एक नाकाम ब्रेकअप के बाद उसे इस एकांत की सख्त जरूरत थी। लेकिन जैसे ही उसकी गाड़ी उस पुरानी हवेली के जंग लगे फाटकों के सामने रुकी, उसे एक अजीब सी बेचैनी ने घेर लिया। हवेली के चारों ओर बरगद के पेड़ ऐसे झुके हुए थे, मानो वे घर को अपनी बाहों में जकड़कर दम घोट देना चाहते हों। घर का केयर टेकर रामू काका दरवाजे पर ही खड़ा था। उसकी आंखें धंसी हुई थीं और चेहरे पर झुर्रियों का जाल था। अरे छोटे मालिक। रामू काका की आवाज़ सूखी पत्तियों की सरसराहट जैसी थी। मैंने कमरा तैयार कर दिया है, पर याद रखिएगा, सूरज ढलने के बाद हवेली के दीवान खाने की तरफ मत जाइएगा। आर्यन मुस्कुराया। काका, मैं इन पुरानी बातों पर यकीन नहीं करता। अब मैं बच्चा नहीं रहा। रात हुई। हवेली की दीवारें ठंडी और नम थीं। आर्यन अपने कमरे में बैठा अपनी किताब पढ़ रहा था। तभी उसे धप धप की आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ ऊपर की मंजिल से आ रही थी, जहां बरसों से किसी ने कदम नहीं रखा था। उसने घड़ी देखी। रात के ठीक 12 बज रहे थे। उसने सोचा शायद कोई बिल्ली होगी, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि कमरे का तापमान अचानक गिर गया है। उसकी सांसें भाप बनकर हवा में तैरने लगी। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी ही धड़कन सुनाई दे रही थी। तभी उसके कमरे के बाहर गलियारे में किसी के चलने की आहट हुई। आर्यन ने टॉर्च उठाई और दरवाज़ा खोला। गलियारा खाली था, लेकिन जमीन पर मिट्टी के गीले पदचिह्न थे। वे निशान सीधे ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की ओर जा रहे थे। जैसे ही वो सीढ़ियों के पास पहुंचा, उसे अपनी दादी की आवाज़ याद आई। बेटा, इस घर की दीवारों के भी कान है, और परछाइयों की अपनी जुबान। उसने टॉर्च की रोशनी सीढ़ियों पर डाली। वहां कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने रोशनी वापस मोड़ी, उसने देखा कि दीवार पर उसकी परछाई उसके साथ नहीं चल रही थी। दीवार पर मौजूद साया अभी भी खड़ा था और उसे घूर रहा था।